नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। मुद्दे की बात पे आप सभी का स्वागत है और आज मुद्दे की बात पे बात करेंगे शहर शहर घुसपैठिए। आधार जो आपका है उसका एड्रेस बता दो। लखनऊ, कानपुर और बरेली, तीन शहर एक ही मिशन, और मिशन है घुसपैठियों की पहचान, सख्त कार्रवाई और जीरो टॉलरेंस। उत्तर प्रदेश में घुसपैठियों के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा अभियान शुरू हो चुका है और इसकी सबसे बड़ी तस्वीर राजधानी लखनऊ में दिख रही है। सोचिए, सिर्फ एनआरसी के डॉक्यूमेंट्स मांगे गए और देखते ही देखते नगर निगम के 160 कर्मचारी गायब हो गए। 160 लोग एक झटके में ही गायब। क्या ये कर्मचारी थे या सिस्टम में छिपा कोई बड़ा जीवन नेटवर्क? सवाल इसलिए भारी है क्योंकि 1400 कर्मचारी असम का पता देकर नौकरी कर रहे थे। 150 से ज्यादा पश्चिम बंगाल के एड्रेस से तैनात है। और जरा ध्यान दीजिए कि 8000 कर्मचारियों की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है। यानी ये तो बस शुरुआत है। लखनऊ नगर निगम में अब आदेश साफ है कि बिना एनआरसी डॉक्यूमेंट किसी सफाई कर्मी को नौकरी नहीं मिलेगी। और इस फैसले की सबसे बड़ी तस्वीर आज तब दिखी जब महापौर खुद ग्राउंड जीरो पर उतरी। कुड़म्बा थाना क्षेत्र में महापौर की अचानक छापेमारी, फील्ड में टीमें और जीरो टॉलरेंस वोट। ये सिर्फ जांच नहीं, ये सिस्टम को अंदर से साफ करने का ऑपरेशन है। आपको बता दें कि पश्चिमी यूपी के कमिश्नर ने सरकार को एक ऐसा मॉडल भेजा है जो पहली बार सामने आया। डिटेंशन सेंटर का डेमो 15,000 लोगों की क्षमता वाला, जहां सुरक्षा त्रिस्तरीय होगी, जहां सिर्फ बायोमेट्रिक फेस रिकॉग्नाइजेशन और कंट्रोल रूम से हरी झंडी मिलने पर ही एंट्री मिलेगी। 50 केंद्रीय सुरक्षा बल कर्मियों की तैनाती की सिफारिश की गई है। पुरुष और महिलाएं एक ही डिटेंशन सेंटर में अलग अलग सुरक्षित बारकों में रखे जाएंगे। सरकार ने गृह विभाग को पूरा डेमो जांच के लिए भेज दिया है। अगर ये डेमो पास होता है तो यूपी के सभी 17 नगर निकायों में डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। और अगर घुसपैठियों की संख्या ज्यादा हुई तो एक नहीं कई कई सेंटर बन सकते हैं। यानी कि अब यूपी में घुसपैठियों के लिए कोई रास्ता आसान नहीं रहेगा। सरकार का मैसेज बिल्कुल साफ है: पहचान, वेरिफिकेशन, डिटेंशन और डिपोर्टेशन। बरेली में जिला प्रशासन, एसएसपी, पुलिस टीमें सब सड़क पर है। झोपड़पट्टियों में जाकर पूछताछ की जा रही है। सीमा पार से आए लोगों की पहचान की जा रही है। किसी के पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं है तो तुरंत गहन जांच की जा रही है। जिले भर में वेरिफिकेशन अभियान चला हुआ है। बिना कागज वाले लोग अब जांच के दायरे में। यह अभियान सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं, यह भविष्य की सुरक्षा दीवार है। कानपुर में भी पुलिस कमिश्नरेट ने अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू की है। बेगमगंज और नाजिरबाग में पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल खुद टीम के साथ उतरे और लगभग 50 संदिग्ध परिवार मिले। किसी के पास केवल आधार कार्ड, किसी के दस्तावेज संदिग्ध, कई खुद को झारखंड का बता रहे थे। और क्रॉस वेरिफिकेशन में नया सब सामने आने लगा। एडीसीपी, डीसीपी और एलआईयू सभी एजेंसियां मौके पर हैं। तक 1300 से ज्यादा लोगों की गहन स्क्रीनिंग हो चुकी है और आदेश साफ है: जहां जरूरत पड़ेगी वहां डिटेंशन सेंटर बनाए जाएंगे। कमिश्नर ने कहा कि कार्रवाई तय है और सरकार कह चुकी है अवैध घुसपैठियों को वापस भेजो और जरूरत पड़े तो जेल भेज दो। जब राजधानी के नगर निगम में ही हजारों फर्जी पते वाले लोग नौकरी कर रहे हो, जब एनआरसी मांगने पर कर्मचारी गायब हो जाए, जब पुलिस कमिश्नर को खुद सड़कों पर उतरना पड़े, तो क्या यूपी में घुसपैठियों का नेटवर्क पहले से ज्यादा मजबूत, संगठित और योजनाबद्ध है? क्या ये सिर्फ नौकरी की चोरी थी या फिर अंदर तक घुसी एक खामोश, बहुत खतरनाक घुसपैठ? मुख्यमंत्री के सख्त आदेश के बाद कानपुर पुलिस पूरी तरह से एक्टिव मोड पर आ चुकी है। आपको बता दें, कानपुर के शुक्रवार को पुलिस कमिश्नर रघुवीर ने कुछ सड़कों पर उतरकर जो बांग्लादेशी है वो पूरी तरह से उनकी जांच कर रहे हैं। 50 से ज्यादा लोग के घरों की जांच करी गई है। उनके साथ साथ उनके आधार कार्ड, जिनके दस्तावेज पूरी तरह से जांच किए जा रहे हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। अब तक के 1300 लोगों का सत्यापन कराया जा सका है। वही पुलिस रघुवीर लाल जी कमिश्नर का कहना है कि जितने भी घुसपैठिए यहाँ पर कानपुर शहर में घुसे हुए हैं, इसको देखते हुए पुलिस अब एक्शन मोड पर आ चुकी है। इसको देखते हुए आज पुलिस कमिश्नर ने जगह जगह पर फ्लैग मार्च किया और लोगों से पूछताछ कर रही है। जो ऐसे कुछ जब उन्होंने जांच करी है, जांच में कुछ उन्होंने ऐसे लोगों पर चिन्हित करा गया है, जैसे कि कई इलाका, जैसे चाहे बेकनगंज हो, चाहे वो नाजिरबाग हो, चाहे वो रायपुर क्षेत्र, ऐसे इन लोगों पर चिन्हित करके सख्त कार्रवाई करने का आदेश किया है। वही पुलिस का सत्यापन अभी हो रहा है। मैं शाहनवाज खान, के न्यूज़ इंडिया के लिए। और बात कर रहे हैं शहर शहर घुसपैठी। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे।
मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष तिवारी बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आलोक त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार, मनीष तिवारी लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मनीष से करते हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है जिस तरीके से नगर निगम में ये बड़ा खुलासा हुआ है कि कई लोग हैं जो असम और बंगाल के पते पर रह रहे थे, लेकिन जब उनसे एनआरसी मांगी गई तो कई लोग लापता हो गए। मंत्री के द्वारा जो है घुसपैठियों की जो है पड़ताल करने की और उनको तलाश करने की बात जो है जैसे ही उनका आदेश जारी हुआ, हर तरीके से देखा जा सकता है कि हर जिले में जो है वहाँ पर टीमें गठित करके घुसपैठियों की तलाश चालू हो गई है। देखा जाए जिस प्रकार से नगर निगम का जो डाटा सामने देखने में आया है, जिस प्रकार से करीब 8000 कर्मचारी जो है नगर निगम में जो है वहाँ पर काम कर रहे हैं, जिसमें जिस प्रकार से जब उनसे एनआरसी का पूरा डाटा मांगा गया तो जिसमें करीब 160 कर्मचारी बिल्कुल गायब हो गए, उनका पता ही नहीं चल रहा है वो कहां पर हैं। अगर देखा जाए जिस प्रकार से अब तक जो जानकारी मिली है, करीब 1400 ऐसे एमपी हैं जो उड़ीसा के पते पर जो है नगर निगम में काम कर रहे हैं। वहीं पर दूसरी तरफ देखा जाए जो अब तक रिपोर्ट आई है, 150 लोग जो है पश्चिम बंगाल के जो है नगर निगम में काम कर रहे हैं और करीब 8000 लोगों की यहाँ पर रिपोर्ट आनी बाकी है। जिस प्रकार से कहा जाए एनआरसी की जो डॉक्यूमेंट्स मांगने के आधार पर देखा जाए, जिस प्रकार से जो यहाँ पर तथ्य निकल के आ रहे थे, जिस प्रकार से पुलिस महकमे की टीम जो है झुग्गी झोपड़ियों में और नगर निगम की टीमें यहाँ मेयर सहित जो है नगर निगम में जा करके जब पड़ताल कर रही थी तो उनकी तरफ से साफ तौर से कहा गया था कि ठेकेदारों के माध्यम से उनको दूसरे राज्यों से यहां पर लाया गया है। तो कहा जाए जिस प्रकार से इस पड़ताल में जो है जिस प्रकार से जो खुलासे होने चालू हुए हैं वो बड़ा एक बड़ी सोचनीय बात है। जिस प्रकार से दूसरे पहलू को देखा जाए जहां पर उनके द्वारा जब ये जानने की कोशिश की गई कि ये डॉक्यूमेंट्स कहां से बनाए गए, जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, चाहे वो ड्राइविंग लाइसेंस हो, आधार कार्ड हो या बिजली कनेक्शन को लेकर के, तो उनका कहना था कि जो ठेकेदार उनको अलग राज्यों से यहाँ पर लेकर के आए उनके द्वारा ये डॉक्यूमेंट्स बनाए गए। पूरे इसमें सम्मिलित की जाए तो इसमें सरकारी कर्मचारियों से लेकर के ठेकेदार तक जो है पूरे इस मामले में उनके फर्जी डॉक्यूमेंट्स बनाने में सबसे बड़ा आधार रहा है। उन्हीं के द्वारा जो है ये प्रक्रिया देखने को मिल रही है। अब ये देखना है जिस तरीके से लगातार जो है पड़ताल चल रही है और लखनऊ जैसे शहर में जो संख्या देखी जा रही है, तो अगर इसी प्रकार से जिस प्रकार से जो है भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष के द्वारा जो है उनके द्वारा ये कहा गया था, हमारी टीम के द्वारा 50,000 लोगों की लिस्ट बनाई गई है जो प्रशासन को सौंप दी गई है। तो कह सकते हैं कि जिस प्रकार से नगर निगम ने अपनी लिस्ट तैयार कर रही है और नगर निगम ने भी करीब अब तक जो है 160 उड़ीसा के 150 पश्चिम बंगाल के और जो 160 लोग जो फरार हैं, जिनको अभी तक जो है एनआरसी के डॉक्यूमेंट देने के लिए जो नोटिस जारी किया गया है वो अभी तक उन तक नहीं पहुंचा है, तो उनके द्वारा भी लगातार लिस्ट बनाई जा रही है। तो कह सकते हैं कि अगर ये संख्या लखनऊ में है तो पूरे उत्तर प्रदेश में ये संख्या कितनी होगी। अगर लाखों की संख्या ये है तो जिस प्रकार से सरकार के द्वारा डिटेंशन सेंटर बनाने की बात कही गई है, वो सेंटरों में जो है जिस प्रकार से 15,000 जो लोगों को जो बाहरी विदेशी जो मूल्य के लोग जो पकड़े जाएंगे उनको वहां पर रखा जाएगा, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो। तो इन सेंटरों में ये संख्या बिल्कुल कम पड़ेगी और सेंटरों की संख्या और बढ़ानी पड़ेगी अगर इसी आधार पर अगर देखा जाए। और वहीं पर जिस प्रकार से सुरक्षा की बात जरूर मांगी गई है, सेंटरों में जो सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए कहा गया है और वहीं पर 50,000 केंद्रीय पुलिस कर्मियों की जो है मांग जो है सरकार के द्वारा की जा रही है। तो एक अनुमान लगाया जा रहा है कि अब तक जो है जो संख्या जो है कई लाखों में पहुंच सकती है और अगर इसी जांच के आधार पर, हालांकि अभी सरकारी आंकड़ा नहीं आया है, लेकिन जो देखा जा रहा है कि ये संख्या बहुत ही बड़ी हो सकती है। जिस प्रकार से लखनऊ में 150 झुग्गियां हैं जो नगर निगम के जमीनों पर या प्लाटों में बना करके वो लोग रह रहे हैं और हर एक झुग्गी में जो है सैकड़ों की संख्या में लोग हैं जिनकी जो है पड़ताल, उनकी जांच जो है पुलिस कर्मियों को पूरी तरीके से करनी है, नगर निगम करना है। तो कह सकते हैं कि ये आंकड़ों की संख्या क्या होगी और दस्तावेज जो उनके पास उपलब्ध है इसके दायरे में जो है जो सरकारी कर्मचारी है यहाँ के वो भी इसमें सम्मिलित होते हुए पाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, वापस आएंगे आपके पास मनीष। और हमारे साथ यहाँ पर माफ कीजिएगा आशीष तिवारी नेता बीजेपी जुड़े हुए हैं। आशीष जी, सवाल ये है कि जब SIR की बात शुरू हुई
दिल्ली ब्लास्ट हाल ही में हुआ, तमाम चीज़ें हुई, उसके बाद ये एक्टिविटी जो है बहुत तेज़ हो गई, गतिविधियाँ तेज़ हो गई, सरकार हरकत में आई और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जो लोगों के मन में सवाल है, जो मूल सवाल है, वो ये कि इनको यहाँ पर बसाया किसने और अभी तक इनको ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही थी? देखिए, सबसे पहले तो ये जो रोहिंग्या बांग्लादेशी ये घुसपैठिए हैं, इनके लिए सरकार बहुत सख्त है और इनको किसी भी कीमत पर बाहर निकालना है देश का। और उसी क्रम में चाहे एसआईआर हो, चाहे एनआरसी हो, जितनी भी ये चीजें करी जा रही थी, ये घुसपैठियों को बाहर करने के लिए ही की जा रही थी। अब आपका मूल प्रश्न आया और ये प्रश्न बड़ा वाजिब प्रश्न है, क्योंकि ये जो लोग हैं ये कोई 2-4-10 साल में लाए गए और बसाए गए लोग नहीं हैं। आप सोचिए कि कितनी बड़ी साजिश के तहत इनको बिजली के कनेक्शन भी दे दिए गए थे, इनको पानी के कनेक्शन भी दे दिए गए थे, इनके ड्राइविंग लाइसेंस बन गए थे, इनके आधार कार्ड, सारी चीजें जो हैं वो बन गई थी। तो इसके पीछे साजिश कितनी बड़ी होगी, इनको लाकर यहाँ बसाना, बसाने के बाद में यहाँ पर उनको यहाँ का वोटर बनाना, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो निश्चित तौर पर हमको ये समझना होगा कि ये कोई हल्की बात नहीं है। ये जो एक साजिश है, इस साजिश को हमको भेदने में कितना समय लग गया, आप ये समझ लीजिए कि ये कितनी मजबूती से इनकी जड़ें यहाँ पर जमाने का काम किया गया था। और ये मैंने जैसा कि बताया, ये कोई 2-4-10 साल के लोग नहीं है। ये जो बस्तियां बसाई गई है, ये बस्तियां काफी समय पहले से हैं और इनमें पूरी सुविधाएं भी दी गई थी उनको बसाने के बाद में। सवाल ये भी आशीष जी, अभी 10 साल ही नहीं हुए बीजेपी की सरकार को उत्तर प्रदेश में। जितने रिस्पॉन्सिबल समाजवादी पार्टी या बसपा रही होगी, उससे ज्यादा उतना ही रिस्पॉन्सिबल आप लोग भी हैं, क्योंकि ये तो निश्चित ही नहीं है ना कि कौन से साल में ये लोग बसाए गए थे। मैं वही आपको बता रहा हूँ ना, अब इसकी तो जांच होगी। अब ये पकड़े जा रहे हैं जब, तब इनसे पता चलेगा ना कि इनको कौन लाया था, क्योंकि बसाने वाले कभी पकड़ते नहीं है। ये अगर भारतीय जनता पार्टी के समय में पकड़े जा रहे हैं तो एक बात तो निश्चित है कि भारतीय जनता पार्टी ने इनको बसाया तो नहीं होगा, बसाया तो किसी और नहीं है। और जिसने बसाया उसने कभी इनको बाहर निकालने के लिए कोई कभी कोशिश भी नहीं करी, क्योंकि अगर हमने बसाया है तो हम क्यों बाहर निकाल रहे। और जो ये पकड़े जाएंगे, इन्वेस्टिगेशन होगा, तो इसमें तो यही कहा जाएगा कि नहीं भाई, हमको तो भारतीय जनता पार्टी ने बसाया। तो ऐसा तो नहीं है तो जिसने बसाया वही पकड़ेगा, नहीं, जिसने बसाया वो नहीं पकड़ेगा और जिसने नहीं बसाया वो पकड़ेगा। ये बहुत एक, मुझे लग रहा है, एक सिंपल सी बात है। तो भारतीय जनता पार्टी में की सरकार में अगर पकड़े जा रहे हैं ये लोग, तो निश्चित तौर पर ये लोग किसी और की सरकार में थे और कब से हैं। ये सारी चीजें जो है ये पकड़ में आएगी। इनको पकड़ने के बाद में इनका जब अभी जांच होगी, इनसे पूछा जाएगा। कई पकड़े भी गए हैं, उनका जांच प्रक्रिया शुरू भी हो गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन विद्रोहियों को, देशद्रोहियों को, घुसपैठियों को यहाँ का मूल निवासी बनाने की साजिश किन लोगों ने की, किस आधार पर की, क्या सिर्फ इनको वोट बैंक बनाकर वो काम में लाना चाहते थे, ये बहुत बड़ी साजिश की बात। और यहाँ पर जितने भी बम ब्लास्ट हो रहे हैं, जितनी भी इस तरीके की आपराधिक कृत्य हो रहे हैं, इनमें कहीं ना कहीं इन लोगों के संलिप्त होने का भी पाया जाता है। तो निश्चित तौर पर वो लोग भी उतने ही दोषी होंगे जो लोगों ने उनको यहाँ बसाने का काम किया। ठीक है, विवेक पांडे जी, सपा प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विवेक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बात हम इस पर नहीं कर रहे हैं कि घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं, कितने क्वांटिटी में लोग हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये तमाम सवाल, ये तो चर्चा चल ही रही है। सवाल ये है, इनको बसाया किसने? ये आधार कार्ड के साथ, बिजली का बिल देने के साथ, वाटर टैक्स, हाउस टैक्स देने के बाद ये रह कैसे रहे यहाँ पर, और किसने बसाया इनको? अभी आशीष जी कह रहे थे कि अगर हमने बसाया होता तो हम उजाड़ तो नहीं रहे होते। नहीं, बिल्कुल जायज सवाल है, बिल्कुल बहुत जायज सवाल है। और इस जायज सवाल का जवाब चूंकि आशीष भाई ने खुद ही दे दिया है। आधार कार्ड, हमारे कार्यकाल में तो आधार कार्ड था ही नहीं, आधार कार्ड लाने वाले यही लोग हैं। आधार कार्ड की स्वैच्छिक रूप से जो एक मनोवृत्ति आई है, उसको बनाने वाले सरकारी तंत्र के लोग, UIDAI का टेंडर भी इन्होंने ही दिया है जिसको दिया है।
अब नगर निगम की जो बात आ रही थी, नगर निगम में जो कर्मचारी थे, चूंकि आप बता रहे हैं गायब हो गए, मैं ये पूछूंगा कि जिस कंपनी ने उनको हायर किया था उस कंपनी से सवाल पूछिए ना, उस कंपनी को नोटिस क्यों नहीं दी जा रही है? जिस कंपनी ने इनको हायर किया था, जिस कंपनी ने इनको नौकरी पे रखा नगर निगम में, उस कंपनी से इंक्वायरी क्यों नहीं हो रही है? सवाल तो ये आ रहा है सबसे पहले। भैया आप खुल के जांच करिए। बाकी मैं आशीष भाई की तरह देखिए आपको कोई तर्क नहीं दूंगा कि हमने बसाया, हमने ऐसा, ये जांच का विषय है, क्योंकि अभी तक ये कहीं भी किसी भी राज्य में जांच को साबित नहीं कर पाए। इनकी सरकार जांच के दावे करती है, जांच को साबित नहीं कर पाए। मैं कहता हूं कि जिस नगर निगम में जिस कंपनी ने उनको टेंडर पे रखा, जिसको टेंडर नगर निगम ने दिया, उस कंपनी का नाम बताइए, सार्वजनिक करिए। उस कंपनी के डायरेक्टर्स को सार्वजनिक करिए, उनको नोटिस दीजिए। और उस कंपनी से ये पता करिए ना कि किस दस्तावेजों के आधार पे उन्होंने रोहिंग्याओं को ही विशेष रूप से भर्ती किया। 80% के आसपास नगर निगम में रोहिंग्या। और 10 महीने पहले जब ऑलरेडी नगर निगम की टीम पे हमला हो चुका था रोहिंग्याओं का, तो 10 महीने तक सरकार क्या इंतजार कर रही थी चुनाव आने का, कि चुनाव आएंगे तब हम रोहिंग्याओं पे कार्रवाई करने का प्रयास शुरू करेंगे और उसको फिर हम जातिगत राजनीति से जोड़ करके दिखाएंगे कि घुसपैठ हुई है। भाई मैं तो ये कहूंगा, जहां जहां भाजपा की सरकार चुनाव लड़ती है वहां घुसपैठ होते हैं। जहां जहां भाजपा सरकार में चुनाव लड़ती है वहां वहां घुसपैठ होती है। आशीष भाई ने कहा पूर्व सरकार में, तो कहूंगा पूर्व में तो राजनाथ सिंह जी भी थे, उन्होंने घुसपैठ कराई, तो कहेंगे तर्कहीन तथ्य मानेंगी क्या इसको? मेरा सिर्फ इतना कहना है, ये सरकारी संस्थाओं का नहीं, ये खुफिया तंत्र, हमारे आईबी, रॉ, एनआईए, पुलिस विभाग, कानून व्यवस्था के जिम्मेदार संस्थाओं का काम है। उनको पहले जांच करने दीजिए, जांच में रिपोर्ट आने दीजिए। ये सत्ता दल में बैठ करके अगर आरोप लगा रहे हैं तो हम तो विपक्ष हैं। अगर इनके लिए मर्यादा की लकीर नहीं तो हमारे पास तो कोई मर्यादा नहीं, क्योंकि जहां जहां ये चुनाव लड़ते हैं वहां वहां घुसपैठ होती है। ये बात अलग है, अमित शाह जी इस्तीफा भी नहीं देते, वो जिम्मेदारी भी ले रहे हैं कि घुसपैठ जारी है, कि बतौर गृह मंत्री वो अक्षम है घुसपैठ रोकने से। और जहां जहां जाते हैं चुनाव लड़ने वहां वहां घुसपैठ के नाम पे चुनाव लड़ते हैं, कोई घुसपैठ। आशीष जी फटाफट अपनी बात को पूरा करिएगा, उसके बाद आलोक त्रिपाठी जी के पास जाऊंगी। देखिए, हमारे मित्र समाजवादी पार्टी के इतने मासूमियत के साथ ऐसे कह रहे हैं कि अरे आधार कार्ड तो अभी बना है। अरे आधार कार्ड के लिए जो, अरे सुन लीजिए भाई, आधार कार्ड के लिए जो डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, जो आपकी पहचान के लिए चीजें चाहिए होती, वो तो सर सब आपकी सरकारों ने बना के रखे हुए थे। नहीं, राजनाथ सिंह जी बनवा के गए थे। आप यहाँ पर क्यों बताएं? कार्यकाल में बना है, आपके मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश में, उन्होंने बनवाए थे। घुसपैठ तो आपका एजेंडा है, हिंदू मुस्लिम एजेंडा था। आप बात करने क्यों नहीं दे रहे भाई? मेरी टर्न ने मुझे बोलने नहीं दीजिए, मैं आपकी टर्न नहीं बोल रहा। बोलिए। आधार के लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपकी सरकारों ने क्या होते हैं, जरा डॉक्यूमेंट बताइए, क्या डॉक्यूमेंट होते हैं बताइए। मजबूत, अरे भाई मुझे क्या आप बोलने देंगे प्लीज? अरे डॉक्यूमेंट तो बता दीजिए भाई, मुझे नहीं पता। आप मुझे अगर बोलने दे तो मुझे अच्छा लगेगा जी। ठीक है, एंकर है यहाँ पर बात करने के लिए, आप समय काट रहे हैं। जो भी देखिए कितनी मासूमियत से इन्होंने बताया, कह रहे कि अरे ये तो सब राजनाथ जी भी पहले, मैं तो कह रहा हूं ना कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बसाया था तो हम उखाड़ क्यों रहे हैं? आपको ये बात समझ में नहीं आई? हमारी सरकार चाहे पहले आशीष एक सेकंड विवेक जी, अरे भाई नगर निगम में 80% से ज्यादा काम कर रहे थे, टेंडर आपने दिया, एक सेकंड विवेक जी, ये तरीका मुझे नहीं लग रहा है डिबेट का तरीका है, क्योंकि सबको अपने अपने समय में बोलना चाहिए। आप अगर ऐसे मेरी हर बात के ऊपर बोलेंगे तो मैं भी आपकी हर बात पे बोलता तो डिबेट यहीं खत्म हो जाता। ऐसे ये तरीका नहीं होता, जब आपके पास तर्क नहीं होंगे तो आप बात नहीं पूरी होने देंगे, क्योंकि आपकी बात की पोल खुल रही होगी। नहीं, बोलिए। आशीष जी प्लीज मुद्दे पर आइए, ये सबका समय नहीं है हमारे पास, प्लीज। तो ये थोड़ा सा आप इनको रोकिए। समाजवादी, देखिए समाजवादी पार्टी के मैं बता रहा हूं कि कार्यकाल में इनके क्या कितने इस तरीके के कितने लोगों को ऊपर कार्रवाई हुई। ये बता रहे हैं कि नहीं टेंडर किसने दिया, आप टेंडर पे जा रहे हो। अरे टेंडर के लिए आपने इतने मजबूत डॉक्यूमेंट्स इन लोगों को दे दिए थे कि कोई भी कंपनी हो हिंदुस्तान की अगर वो हायर करती है तो ठीक है। आशीष जी वापस आएंगे और उसके बाद आलोक त्रिपाठी जी का रुख करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चलो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आधार जो आपका है उसका एड्रेस बता दो।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और बात कर रहे हैं शहर शहर घुसपैठिए। मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आलोक त्रिपाठी जी का रुख कर लेते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आलोक जी, कैसे देख रहे हैं? आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है, लेकिन सवाल वही है कि आखिर ये घुसपैठियों को यहाँ पर बसाया किसने? और अगर यूपी की राजधानी में ये हाल है तो फिर आप अन्य जो शहर है उनके बारे में तो क्या ही बात करेंगे हम। जी, तो मैं एक सेकेंड आशीष जी, ये सवाल आलोक जी से। आलोक जी। अच्छा जी मैं सुन नहीं पाया, कुछ नेटवर्क प्रॉब्लम थी, फिर से जी आलोक जी, देखिए सवाल यही है कि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। बीजेपी पर आरोप सपा लगा रही है, सपा पर बीजेपी लगा रही है, लेकिन सवाल बहुत गंभीर है कि आखिर इन घुसपैठियों को बसाया किसने? नहीं, देखिए बसाया किसने, ये बड़ा सवाल है। बसाने के बाद इतने वर्षों तक उनको आप पालते पोसते रहे। आपने उनको नौकरी दी, नौकरी देने के बाद आप उनको तनख्वाह देते रहे। आपने तक कभी जांच ही नहीं की कि हम किसको रखे हुए हैं। तो ये एक सवाल छोटा सवाल नहीं है। हम किसी को जो घुसपैठी करके मेरे देश में आया उसको हम वाजिब कागजात उपलब्ध करा रहे हैं, उसको नौकरी भी दे रहे हैं, उसको हम के लिए खर्चे भी व्यवस्था कर रहे हैं। तो ये कह करके हम किसी दूसरी पार्टी पे या किसी अपनी पार्टी पे हम इस चीज को बच नहीं सकते। मुझे लगता है कि इतने सालों से जहां जहां पे, चाहे लखनऊ हो, कानपुर हो, सभी जगह भाजपा की सरकार थी और कभी ध्यान नहीं दिया गया। उन लोगों को बाकायदा नौकरी दे दी गई। नौकरी मान लीजिए समाजवादी पार्टी की सरकारों में दी गई, लेकिन उनको तनख्वाह इतने सालों तक आप देते रहे। आपने कभी उनकी जांच ही नहीं हुई कि आखिर वो लोग जो काम कर रहे हैं वो कौन लोग हैं। तो ये इतने साल तक उनको पालने को पोसने का भी काम किया गया। मुझे लगता है कि ये किसी राजनीतिक दल या सरकार का काम तो है, लेकिन इसकी जांच किसी एजेंसी से कराई जानी चाहिए, जिससे ये क्लियर हो सके कि आखिर जिनके जो वैध होने का कागज है वो किसने बनवाया। चाहे आधार हो, बिजली का बिल हो, पानी का, सब टैक्स वसूले जा रहे थे। तो क्या आखिर नगर निगम सोया हुआ था, सब टैक्स वसूल रहा था, उसको पता नहीं था कि हम किससे टैक्स वसूल रहे हैं? आखिर जिन झुग्गी झोपड़ियों से आपने कनेक्शन किसी ने दे दिया तो वो गलत तो था ही था, लेकिन हम भी उसी से शामिल थे। तो मुझे लगता है कि इसकी जांच अगर कोई न्यायिक एजेंसी करेगी तो वो दूध का दूध और पानी का पानी कर पाएगी कि आखिर इसके पीछे क्या मंशा थी और किन लोगों ने किस लालच में उनको यहाँ के डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराए। क्योंकि ऐसे लोगों के खिलाफ भी सख्त एक्शन होना चाहिए, उनके खिलाफ गैर जमानती धाराओं में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और साथ ही साथ उस एजेंसी, जिस एजेंसी ने इनको नगर निगम का कर्मचारी बनाया, उस एजेंसी से जितना भी अभी तक का उनकी सैलरी के रूप में खर्चा दिया गया है उसकी वसूली की जानी चाहिए। क्योंकि ये हमारे देश का पैसा था जो आपने विदेश से आए लोग, बाहर से आए लोगों, घुसपैठियों को तनख्वाह के रूप में दिया। तो उस एजेंसी को हमेशा के लिए ब्लैक लिस्ट करना चाहिए और उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने के साथ जितना पैसा अभी तक उसको उनके कर्मचारियों के रूप में दिया गया है उसकी वसूली की जानी चाहिए। तब तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हम न्याय प्रणाली पे काम कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, हम घुसपैठियों की ही सिर्फ जांच करते रहेंगे, उनको ही पकड़ के उनको हम बाहर भेज देंगे उनके अपने देश में, तो जो हम जिन लोगों ने उन घुसपैठियों को यहाँ शरणदाता के रूप में उनके साथ अपराध की श्रेणी में काम किया है, हम उनको बचा ले जाएंगे। तो मुझे लगता है कि उनको भी हम एक्शन लेना चाहिए, उस एजेंसी को, उस कर्मचारी को, चाहे वो नगर निगम का कर्मचारी हो, चाहे वो तहसील का हो, तो चाहे वो जिला प्रशासन का हो, क्योंकि बगैर उन लोगों कर्मचारियों की मिली भगत से ये संभव नहीं है। तो मुझे लगता है और ये सब काम जब तक कोई एजेंसी नहीं होगी जो निष्पक्ष जांच करे तब तक ये संभव नहीं है। एजेंसी को ही जांच देनी पड़ेगी और वो एक एक व्यक्ति की जांच करेगी और वही जिला प्रशासन, नगर निगम। आखिर इतनी बड़ी संख्या में नगर निगम के कर्मचारी गायब हो गए, कहाँ गायब हो गए, ये बड़ा सवाल है। तो मुझे लगता है कि ये एजेंसी ही जांच करेगी और उस एजेंसी के द्वारा जांच करने के बाद ही इस तरह के जो गायब हुए हैं कर्मचारी, क्योंकि अभी ये संकट भी उपलब्ध होगा जब इतना बड़ी संख्या में, सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी गायब होंगे जो घर घर कूड़ा कलेक्शन करते थे, तो यानी कि काम भी ठप हो जाएगा। तो ये बड़ा सवाल होगा, इसको हमको
बहुत हल्के में या राजनीतिक द्वेष से या राजनीतिक कि हम कह करके कि वो फला राजनीतिक दल के या उस सरकार में ये हुआ था, हम उससे बच नहीं सकते। मुझे लगता है ये देश का मामला है, देश की सुरक्षा का मामला है। उसके लिए मुझे एजेंसी को सहायता करना पड़ेगा, उस एजेंसी को पूरी जांच सौंपनी पड़ेगी और वो एजेंसी अपने तरह से जांच करेगी और जो भी लोग इसमें लिप्त होंगे उनको वो मुकदमा दर्ज करके उनको जेल भेजने का काम करेगी। बिल्कुल, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। और मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे थे शहर शहर घुसपैठिए, जिस तरीके से कार्रवाइयां की जा रही हैं और जगह जगह से ऐसी खबरें आ रही हैं कि लगातार घुसपैठियों की धरपकड़ जारी है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इन घुसपैठियों को शरण किसने दी। फिलहाल आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी जारी है। बीजेपी सपा पर आरोप लगा रही तो सपा बीजेपी पर आरोप लगाते हुए नजर आ रही है। खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।